कोशिश करेंगे कि हर मुद्दे पर बीजेपी को जमकर घेरने वाले अखिलेश यादव शायद ही कोई छोटे से छोटा, मतलब आप देख लीजिए कि अगर कोई गली में सांड भी घूमता दिख जाता है तो वो उसका वीडियो बनाकर ट्विटर पर डालकर बीजेपी को घेर लेते हैं। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह का मुद्दा जिस पर पूरे देश में बवाल हो, हरियाणा ले लीजिए आप, जो मेजर सिटीज है, आप चाहे हरियाणा ले लीजिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, चाहे आप दिल्ली ले लीजिए जहाँ जंतर मंतर में खिलाड़ी बैठे थे, वहां पर देखने को मिल रहा है कि अखिलेश यादव क्या उतना एक्टिवली बृजभूषण शरण सिंह पर बोल रहे हैं। बुलडोजर की बात उन्होंने कही है, क्या वही तेवर वही कलेवर थे बुलडोजर को लेके जो उनके हमेशा रहते हैं? देखिए गौरव सिंह, बृजभूषण जी पर ज्यादा बोलना अखिलेश के लिए भी बहुत शायद उनको लगता है राजनीतिक रूप से मुफीद नहीं है। उनको तो कि बिल्ली के भाग से छीका टूट जाए। अगर बीजेपी कुछ ज्यादा हार्श एक्शन लेगी तो अखिलेश यादव तो उनको वैसे भी ले लेंगे पार्टी में, तब उनका एटीट्यूड और टोन दूसरा हो जाएगा। दूसरी बात रही कि अब इतने दिन हो गए, उनको लगा कि शायद बीजेपी कुछ एक्शन ले और शायद बृजभूषण सिंह जी उनके पास आ जाए, लेकिन वो तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। बीजेपी ने उस तरह से एक्शन लिया नहीं और कहीं न कहीं पर अब खिलाड़ी भी अपने नौकरी को ज्वाइन कर रहे हैं और कह रहे हैं नौकरी ज्वाइन करते हुए आंदोलन करेंगे। तो आंदोलन के में थोड़ा सा ठहराव था कल के बाद, गृह मंत्री जी के मिलने के बाद खिलाड़ियों का, और उनको अपनी नौकरी को पुनः जो रेलवे किया जिस पोस्ट पे उनको ज्वाइन करने के बाद एक देश में संदेश गया है कि आंदोलन में भी थोड़ा सा ठहराव की स्थिति आ रही है। हालांकि खिलाड़ियों ने एक अपनी बात साफ करी है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारे संकेत साफ है कि नहीं, अब आंदोलन में उस तरह की गति नहीं रही। सुनने को तो ये भी मिल रहा है कि पॉस्को एक्ट भी शायद, जो पॉस्को का मुकदमा लगा है वो भी शायद उनके ऊपर झाड़ने वाले, ऐसी खबरें कितनी सही कितनी गलत मुझे नहीं पता, बट ऐसी खबरें आ रही है मीडिया में। और आप जानती हैं जब ऐसी खबरें आती हैं तो आती है या वो खबरें ऐसी डाली जाती हैं, ये चीजें भी होती हैं। और दूसरी बात तो अखिलेश यादव जी की बृजभूषण शरण सिंह पर शांत रहने के या कम अटैक करने के कारण ये भी है कि वो नहीं चाहते हैं कि जो छत्री वो है वो भी उनसे नाराज हो। तो बहुत सारे चीजें इस समय चल रही थी, लेकिन अब लगा कि अखिलेश जी को थोड़ा तो कुछ बोला जाए जिससे कि बृजभूषण शरण जी को असहज किया जाए या उनको थोड़ा सा डावाडोल किया जाए। रहेगी बात अखिलेश यादव जी की, आज ही मैं आपके चैनल में ही था और वो जो साढ़ वाली बात को लेकर जो बात कह रहे थे और उसके बाद वो ओबीसी की जो राजनीति कर रहे थे, तो ओबीसी की राजनीति कर रहे हैं इसलिए भी वो बृजभूषण शरण सिंह पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उस समय भी यही बात कही थी कि अखिलेश यादव जी के लिए उन्होंने परशुराम का फरसा उठा के देख लिया तो नहीं काम बन पाया, फिर वो रामायण वाला मैटर उठाया, सूत्र वाला मैं भी सूत्र हूं, वो भी काम नहीं कर पाया। तो हमने कहा अखिलेश जी के लिए यही आसान है कि ओबीसी की राजनीति करें, क्योंकि उन पर एक चस्पा हुआ है एमवाई का, तो एमवाई से बाहर निकले, क्योंकि अगर वो एमवाई से बाहर नहीं निकलते हैं तो समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा फिर मैं रोल नहीं देख पाता हूं। तो शायद बहुत सारे कारणों से उन्होंने थोड़ा सा बृजभूषण शरण जी को छुआ है और ये बताने की कोशिश की है कि वो अब ओबीसी राजनीति की तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल अनुपम सर, आपका रुख करेंगे, आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि लंबा वक्त हो गया हम लोग को बृजभूषण पर चर्चा करते करते, और बृजभूषण पर कोशिश करेंगे कि सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, आप शिवपाल सिंह यादव को भी देखिए। जब से समाजवादी पार्टी में उन्होंने वापसी की है, शायद ही कोई ऐसा मौका हो जो उन्होंने छोड़ा है बीजेपी पर निशाना साधने का। मतलब जितना अभी तक हमने देखा और समझा, शिवपाल सिंह यादव कभी बीजेपी पर इतना हमलावर रहे ही नहीं जब से उन्होंने सपा में वापसी की है, तब से जितना वो एक्टिव है। ऐसे में बृजभूषण के सवाल पर वो हड़बड़ा जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले की बात है जब बृजभूषण सिंह पर सवाल हुआ और वो हड़बड़ा गए थे। पहलवानों पर बोलते हैं, देश की बेटियों पर बोलते हैं, लेकिन बृजभूषण पर नहीं बोलते। क्या लगता है, क्या वजह है आपके हिसाब से? गौरांग सिंह, राजनीति में सिर्फ लाभ और हानि, राजनीति को लोग कहते हैं कि ये पॉलिटिकल साइंस है, मैं तो उसे मैथमेटिक्स मानता हूँ। सामान अपनी मतलब चीज में लाभ है या हानि है, बिल्कुल सीधा सा नियम है। तो बृजभूषण शरण सिंह ऐसी गणित है जिसमें उनके पक्ष में आ जाए तो लाभ हो, पक्ष में ना है तो हानि तो है ही है। तो इसमें बीजेपी के लिए वो लाभदायक है और समाजवादी पार्टी के लिए हानिकारक है। तो ये एक मैटर है। तो समाजवादी पार्टी कहते हैं हमारे यहाँ भी सांसद रह चुके हैं, अगर बीजेपी कुछ ऐसा करे जिससे बीजेपी से अगर छिटके तो हमारे पास आ जाए, इसके और कोई गणित है नहीं। बृजभूषण शरण सिंह अपने 2-4-5 संसदीय क्षेत्रों पर अपना एक प्रभाव रखते हैं, और आप देखिए कि बृजभूषण शरण सिंह के और कोई नेता होता जो इतना प्रभाव नहीं रखता होता, तो इतने सारे बवाल के बाद, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय बवाल के बाद उनको टस से मत नहीं करा पाया कोई। बीजेपी नेतृत्व भी केवल जाके रैली को कैंसिल करवा पाया, उन्होंने रैली की परमिशन ही नहीं दी जहां तक मेरी जानकारी है, उसके बाद उनको कैंसिल करना पड़ा चीजों को। लेकिन एक बात गौरव सिंह मैं और कहूंगा, अखिलेश यादव जी जो बुलडोजर वाला बयान दे रहे हैं ये तो समझ से परे है। बुलडोजर तब चलता है किसी के घर में जिसमें वो व्यक्ति गायब रहता है, उसमें किसी ऐसे कानून का जो उल्लंघन किया और सामने नहीं है। बहुत ऐसे कारणों पर बुलडोजर चलता है, ना कि ऐसे कारणों पर किसी पर बस FIR हुए पर बुलडोजर चला दे उसके ऊपर।
तो ये बात ध्यान रखना होगा कि इस तरह की बात, बुलडोजर वाली बात कह के वो सिर्फ और सिर्फ सरकार को असहाय करना चाहते हैं, सरकार को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, ना कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी को। जैसा कि आपने बताया, वो बहुत कुछ सेकंड ही ब्रजभूषण जी पर बयान करते हैं। इसीलिए आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्रजभूषण शरण सिंह को ऐसे नेता है, सत्ता वाले तो चाहते हैं, विपक्ष वाले उससे ज्यादा चाहते हैं वाराणसी में। जी रोहन।